हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग अपना 7th चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है उसको आज हम लोग अपना पूरा क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो के बाद ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारा डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं और अपना चैप्टर देखिए। बेसिकली सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की डिफिनेशन एक बार देख लें, जो नॉर्मल डिफिनेशन है कि सबको पता है। आप लोगों को डिफिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड इज नोन एज अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैज 6 पार्ट, 3 साइड एंड 3 एंगल। मतलब कि एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 3 साइड, मतलब 3 साइडों से बंद एक जो क्लोज फिगर, जो हमारा बंद फिगर है, उसको हम लोग ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक। ट्रायंगल हैज़ अ 6 पार्ट, मतलब कि ट्रायंगल में हमारे 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखिए 3 साइड्स हमारी, अगर इसको हम लोग नेमिंग कर दें ए बी एंड सी, तो ये हमारे देखिए 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी है। ये हमारे 3 साइड्स हो गए और इसी में हमारे अंदर ये एंगल होंगे ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये हमारी इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने 6, 7 में पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स हमारे होते क्या हैं। अब इसमें जो हमें पढ़ना है, हम लोग एंगल्स के बारे में इसमें समझते हैं कि इसके एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके लिए कुछ इसमें थ्योरम दे रखी है हमें, 2 थ्योरम है हमारी। उन एक एक करके उन दोनों थ्योरमों को हम लोग अभी समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल। देखिए ऐसे, ये फिगर बनने के बाद जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल। और जो हमें प्रूफ करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम अपने पास से एक लाइन इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे, इस तरीके से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली एल, किसके पैरेलल? बी सी के पैरेलल। अब हमें देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये लाइन जैसे हमने ड्रॉ की पैरेलल इसके, बीसी के पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ कर ली। तो उसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको, जब 2 पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उनके इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देखिए उसी पे हम लोग यहाँ वर्क करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस एल पैरेलल बी सी के, जब एल हमारी पैरेलल है बी सी के तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। मतलब ये एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। ये कैसा है? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताया था मैंने आपको, जेड शेप आप बनाई है पैरेलल लाइन के बीच में, तो जो एंगल होंगे हमारे कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इस साइड से देखेंगे ऐसे करके तो एंगल हमारा 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक। तो जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो इन दोनों का सम भी आपस में कैसा होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। ठीक। अब देखिए क्या यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों साइड में एंगल 1 को ऐड कर लेते हैं दोनों साइड। तो इधर ऐड किया है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। क्या किया मैंने इसमें? एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, दोनों साइड एंगल 1 को ऐड कर लिया। फिर उसके बाद देखिए, अब एंगल 1 को ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5 के प्लेस पे आ गई वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ये एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारा कैसा है? स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सम ऑफ एंगल एट पॉइंट ऑन लाइन इज 180 डिग्री, देन एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे प्लेस में यहाँ पे 180 डिग्री। देन इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी ये एंगल प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमारे कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए हमारे पास जो थ्योरम है, ये ट्रायंगल की सेकंड थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसमें हम देखेंगे। देखिए थ्योरम हमारी क्या क्या रखी है, इन अ ट्रायंगल इफ एनी वन ऑफ इट साइड इज प्रोड्यूस then prove that this exterior angle so formed by producing the side to triangle is equal to sum of its opposite interior angle। देखिए लैंग्वेज काफ़ी बड़ी दे रखी है, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए फिगर समझिए क्या रखी है थ्योरम हमारे कि कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसको कोई भी अगर हम साइड को प्रोड्यूस करें, मतलब कि थोड़ा सा उस साइड को अगर बढ़ाएं तो जो हमारा एंगल बनेगा उस एंगल के जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे ये हमारा एंगल है, इसके अपोजिट एंगल ये हैं दो, तो इन दोनों का सम जो होगा वो इसी वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये हमारी थ्योरम दे रखी है, इसको हम देखिए प्रूफ करते हैं ऐसे। सबसे पहले देखिए हमें जो प्रूफ करना है हमने वो लिख लिया। हमें प्रूफ करना है ए सी डी
इस एंगल की जो वैल्यू होगी इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी, मतलब BAC प्लस एंगल ABC। अब देखिए हम प्रूव करते हैं। हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसके अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम हमारा होता है 180 डिग्री। उसको देखिए हम यहाँ लिखते हैं इसे। देखिए हमने यहाँ लिख लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 हमारा कैसे हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा ए मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसको 180 लिखी। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए ये हमारा एंगल 3 और एंगल 4, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ये हमने ऑक्सीजन पढ़ी थी लीनियर पेयर वाली, तो वहाँ से हमने इसको लिख लिया 180 डिग्री। अब देखिए, अब ये 180 की वैल्यू हम उठा के यहाँ इस पर रख सकते हैं ना। देखिए ये हमारी वैल्यू ऐसे होगी कुछ, ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 की प्लेस में हमने क्या रख लिया वैल्यू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये देखिए एंगल 4 से एंगल 4 खत्म, तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक, देखिए इसको हम लोग चेंज करके इस वाले में लिख सकते हैं। एंगल 1 हमारा ये था तो इसको लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल ABC, ठीक, और एंगल 3 को ACD। ये देखिए यही हमें प्रूव करना था। स्ट्रेट एंगल का सम होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होंगे उनके सम के इक्वल होगा। अब एक हेडिंग समझ लेते हैं हम लोग, कांग्रेस का मतलब क्या होता है। इसका यूज़ काफ़ी अभी आगे चैप्टर में होने वाला है। हमें कांग्रेस ट्रायंगल प्रूफ करने पड़ेंगे, कांग्रेस एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे, इसलिए सबसे पहले कांग्रेस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, टू जियोमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी अ कांग्रेस इफ दे आर अ एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज। मतलब कि कोई भी हम ज्योमेट्रिक फिगर ले सकते हैं, उसमें अगर हमें कांग्रेंसी प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो साइज एंड साइप है क्या वो सेम है। अगर वो दोनों चीज़ें इनमें से कोई भी चीज़ अगर सेम आ रही है तो हम उसको कांग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही हैं, एक रे हमारी AB है और एक रे हमारी CD है। अगर ये दोनों रे सेम शेप एंड साइज़ की है, मतलब कि अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लाइन हमारी जो AB है, लाइन AB कांग्रेंस हो जाएगी। कॉन्ग्रेंस सिंबल ऐसे इक्वल का साइन करके उसके ऊपर ऐसे S बना दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कांग्रेंस सिंबल। तो हम लोग बोल सकते हैं AB कांग्रेंस होगी किसके, CD के। इसी तरीके से अगर हम लोग एंगल की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो एंगल दिख रहे हैं, एंगल BAC एंड एंगल FDE। ठीक, तो इसमें देखिए अगर ये हमारा एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारा BAC कांग्रेंस होगा एंगल EDF के। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एंगल BAC इस कांग्रेंस, जैसे पहले भी सिंबल बताया मैंने कांग्रेंस का, इक्वल करके आप लोग इसको ऐसे S बना दीजिए उल्टा, तो ये कांग्रेंस हो जाएगा एंगल EDF के। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा कांग्रेंस। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कोई सिंगल लाइन थी उसको हम लोग कांग्रेंस दिखा रहे थे या कोई एक एंगल कांग्रेंस दिखा रहे थे। अब देखिए अगर किसी दो ट्रायंगल्स को हमें कांग्रेंस दिखाना है तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके देखिए 4 कंडीशन होती हैं, वो देखिए मैं 4 कंडीशन आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 कंडीशन है। पहले मैंने दे रखी है SAS मतलब साइड एंगल साइड, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड और एक एंगल हमारा इक्वल है तो हम लोग उसको कांग्रेंस प्रूव कर सकते हैं। सेकंड देखिए दे रखा है ASA मतलब एंगल साइड एंगल या एंगल साइड। अगर ये हमें दो ट्रायंगल्स में इक्वल दे रखी है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, कांग्रेस हो जाएगा। तीसरा देखिए दे रखा है SSS मतलब कि साइड अगर तीनों साइड किसी भी ट्रायंगल्स में किसी भी दो ट्रायंगल में इक्वल है तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रेस हो जाएगा। चौथी RHS मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का बनना है तो उसमें हम लोग ये कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक करके हम चारों को समझते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी है SAS एंगल साइड एंगल कांग्रेंस क्राइटेरिया। देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास रखे ABC एंड DEF। तो पहले इसका यूज़ करें, देखिए दे रखा साइड एंगल साइड मतलब अगर इसकी दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल होंगी तो हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल इसके कांग्रेस होगा। कैसे, जैसे हमारी AB साइड जो है किसके इक्वल है, DE के, और AC इक्वल हमारी हो जाए किसके, DF के। और कोई भी एक एंगल इसमें से एंगल जैसे ए लेते हैं, एंगल A इक्वल है एंगल D के, या एंगल B इक्वल है एंगल हमारा E के। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी हमें मिल रही है किसी भी दो ट्रायंगल्स में तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे कांग्रेस होंगे। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BAC
इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EDF के अकॉर्डिंग टू हमारी फर्स्ट कंडीशन एंगल साइड एंगल के। ठीक, हमारी जो देखिए सेकंड कंडीशन जो हमारी दे रखा है ASA या AAS मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या एंगल साइड क्राइटेरिया। मतलब कि इसमें अगर हम देखें दो ट्रायंगल हमारे इसमें भी हमारे पास है ABC एंड DEF। इसमें लोग कह सकते हैं अगर हमारे ये एंगल और ये एंगल और ये C और F ले सकते हैं आप लोग। ठीक, दो एंगल एक साइड मतलब कोई भी ले सकते हैं, ये BC EF इक्वल है या DE AB के इक्वल है। मतलब कोई भी दो एंगल एक साइड अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल। अब इसमें देखिए हमारे दो एंगल कॉमन मिल रहे हैं, दो एंगल हमारे इक्वल मिल रहे हैं एक साइड, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B हमारा एंगल A के इक्वल है और हमारी एक साइड इक्वल इसमें दिखा रहा है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं ये भी हमारा कैसा हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF के। मतलब अगर ये सेकंड कंडीशन को अगर हम देखें, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में हमारे दो एंगल एक साइड कॉमन मिल रही है अगर हमें, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब देखिए SS, देखिए जो हमारी तीसरी कंडीशन थी SSS, यहाँ पे देखिए हमें दो फिगर दिख रहे हैं, एक हमारा ट्रायंगल शेप में है और एक हमारा रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में इसको बोल सकते हैं आप लोग। अगर इसको हम लोग 20 से ऐसे पार्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, तो इसमें दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम देखें, अगर हम वो ये बोलें कि हमारी AB जो साइड है वो हमारी किसके इक्वल है, DE के, और AC इक्वल है हमारी किसके, DF के, और हमारी BC इक्वल हो जाएगी किसके, FE के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF के। हमें क्या चाहिए था, साइड मतलब तीनों ही साइड हमें इक्वल चाहिए थी। तो अगर तीनों साइड अगर इक्वल मिले तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। या इसमें अगर ऐसे देखें, इसको हम लोग 20 से ऐसे पार्ट किया मैंने, तो अगर देखें हमारी AB साइड इक्वल होगी किसके, DF के, और AC इक्वल हो जाए हमारी किसके, FG के, और BC इक्वल हो जाए हमारी किसके, GD के। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकेंगे कैसा, ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल हमारा किसके, DFG के, ट्रायंगल DFG के। तो इस तरीके से हम लोग अपनी थर्ड कंडीशन अप्लाई करके किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। अब देखिए फोर्थ कंडीशन हमारी, देखिए जो फोर्थ कंडीशन है हमारे पास RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कि दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसे हैं, उनमें जो एक एंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है। मतलब उन ट्रायंगल की एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ये 90, ठीक। और इसी एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट लाइन जो होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो मतलब कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल हमें 90 डिग्री एंगल के मिल रहे हैं और हाइपोटेनस साइड इक्वल है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF के। मतलब ये सब तरीके से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इसका इक्वल होगा, ये एंगल इसका इक्वल होगा, ये साइड इसका इक्वल होगी और ये साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी सारी। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी होंगी। आई होप आप सबको जो भी कन्फ्यूज़न होगा अभी तक इन चारों कंडीशन को लेके वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखी है व्हाट इज CPCT क्या है। ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों ने काफ़ी बार इस लाइन को देखा होगा कि CPCT लिख के आ जाता है, तो बच्चों का बड़ा इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये CPCT क्या है। तो देखिए CPCT के लिए पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस समझ लेते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं तो वो ये 6 इक्वलिटीज़ को फॉलो करेगा। मतलब कि अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी तीनों साइड और तीनों एंगल जो हैं आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो इसकी यही प्रॉपर्टी जो है इसकी ये 6 इक्वलिटी हैं, इन्हीं को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPCT बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस 6 इक्वलिटीज आर बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इनकी जो यही प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं CPCT। ये CPCT देखिए फुल फॉर्म लिखी हुई है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। आई होप अब आप लोगों को CPCT क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।
और कुछ और कंडीशन ऐसे ही समझेंगे अपनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।